नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जानकारी देने से पहले जान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य हैं इनकी पहचान कैसे करी जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसों के वाक्य होते हैं उनमें किसी कार्य का होना पाया जाता है, जैसे वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करता है, या फिर किसी की आदत का पता चलता है, जैसे वह कभी किसी को गाली नहीं देता है, वह रोज सवेरे भगवान की पूजा करता है, आदि जो होते वाक्य हैं इनसे एक आदत का पता चल रहा है किसी की, तो ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। या फिर किसी यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे कि सूर्य पूर्व में निकलता है, आदि सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही उदाहरण होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सबसे बड़ी पहचान होती है, इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि से समाप्त होते हैं, जैसे कि प्रमोद तुम्हारी सहायता करता है, सूर्य पूर्व में निकलता है, माफ कीजिए इसमें है लगाना मैं भूल गया हूं, वे खाना खाते हैं, वह सोती है, आदि जितने भी सेंटेंस हमने यहाँ पर वाक्य लिखे हैं उन सभी में ता है, ती है, ते हैं आदि से ये समाप्त हो रहे हैं। तो यही पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है। जैसे कि अब हम इसकी पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो वाक्य हैं इनकी पहचान हमने कर ली है हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। अब हम इसके रूल्स पढ़ते हैं कि आप हिंदी के वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो हाउ टू क्रिएट एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं जिनका उत्तर हमें हाँ में होता है, वे हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। दूसरे हम पढ़ेंगे इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वो नहीं में आएगा। आगे इसी वीडियो में आपको मैं धीरे बताऊंगा। अभी हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं कि हम एफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी के जो सेंटेंस होंगे उन्हें इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगा देने से हमें एफर्मेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनाए जा सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, वर्ब के साथ में एस या ईएस हमें लगाना होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल चंद्रमा दिन में निकलता है, इसकी इंग्लिश होगी सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर मून है, उसके बाद में वर्ब डू होगी, लेकिन हमें यहाँ पे क्योंकि मून की एक नाम है तो यहाँ पर हमने एस या ईएस का प्रयोग किया है वर्ब के साथ में, और उसके बाद में जो भी हमारा रेस्ट बचता है वो ऑब्जेक्ट होता है। साइन इन द डे हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाता है। वैसे ये चंद्रमा दिन में नहीं निकलता है, ये केवल एक इंग्लिश का सेंटेंस बनाने के लिए एग्जाम्पल लिया है। अगर मैं इसको मून ही लिखूंगा तो मुझे मून एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसके आगे हमें THE द लगाना पड़ेगा, द मून डज साइन इन द डे। चलिए अब आगे बढ़ते हुए नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब, फिर डू नॉट या डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ में हमें डज नॉट लगाना है, बाकी सभी आई, यू, वी, दे आदि के साथ में हम डू नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस से एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पर, जैसे कि ये लड़के शोर नहीं मचाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे दीज बॉयज। अब क्योंकि ये प्लूरल है तो डू नॉट मेक अ नॉइज। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, यहां पर वह का प्रयोग हो रहा है, ही, सी, इट के साथ में हमें डज लगाना है। तो इस प्रकार हम नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और हम किस प्रकार से हिंदी के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं सभी में ही दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनके अंदर क्वेश्चन या प्रश्नवाचक शब्द शुरू में ही आ जाता है, जैसे क्या तुम गरीबों की सहायता करते हो, क्या तुम किताब पढ़ते हो,
आदि सेंटेंसेस जो होते हैं इनके अंदर जो क्वेश्चन वर्क है वो शुरू में ही आ गया है, तो ये पहले प्रकार के फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। दूसरे प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर क्वेश्चन या प्रश्नवाचक वाक्य शब्द जो है बीच में आता है वाक्य के। जिस प्रकार तुम प्रतिदिन कब सोते हो, वह इस समय कहाँ पर जाता है, आदि सेंटेंस में जो है जो क्वेश्चन वाक्य है वो बीच में आया है। तो इनकी जो बनाने के रूल हैं थोड़े डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हम जो जिनमें क्वेश्चन वाक्य शुरू में ही आता है उनके बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से आप उन्हें बना सकते हैं। जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है तो उनमें आप सबसे पहले डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। ही सी इट के साथ में आपको डज लगाना है, आई यू वी दे या प्लूरल के साथ में आपको डू का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम डू या डज से स्टार्ट करेंगे। डू या डज, फिर सब्जेक्ट प्लस उसके बाद वर्ब एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। और जिन वाक्यों में क्वेश्चन या प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी वाक्यों को सबसे पहले हम जो प्रश्नवाचक शब्द हैं जैसे कि कब, क्या, क्यों, कैसे आदि, सबसे पहले हम उनकी इंग्लिश को सबसे पहले लिखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश प्लस डू या डज, उसके बाद में सब्जेक्ट एंड उसके बाद में वर्ब और लास्ट में फिर ऑब्जेक्ट। चलिए इसके थोड़े एग्जाम्पल हम लेके देख लेते हैं जिससे कि आपको इजी रहेगा। इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन वाक्य जो है क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ रहा है, जैसे क्या तुम किताब पढ़ते हो। वाक्य हमारा क्या तुम किताब पढ़ते हो। इस वाक्य में जो क्वेश्चन वर्ड है स्टार्टिंग में आ रहा है तो हमें सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करना है। इसमें तुम का तुम माने यू का प्रयोग है तो डू लेंगे, डू। उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा है यू, पढ़ने की इंग्लिश जो कि वर्ब है रीड अ बुक। क्या तुम एक किताब पढ़ते हो। इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले आ रहा है। ये पहले प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। डू यू रीड अ बुक, और क्वेश्चन मार्क हमें जरूर लगाना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्वेश्चन जो है बीच में पूछा जाएगा। और एग्जाम्पल है हमारा हिंदी में हम अगर लिखेंगे, हिंदी वाक्य में यदि पूछा जाए तुम प्रतिदिन क्या पढ़ते हो। अब इसमें जो क्या वर्ड क्या है जो कि क्वेश्चन वर्ड है वो हमारा बीच में आया, तो इसकी इंग्लिश किस प्रकार से बनाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश क्या है व्हाट, उसके बाद में डू या डज, तुम का प्रयोग किया है तो हमें डू लगाना है, डू व्हाट डू। उसके बाद में यू, सब्जेक्ट, वर्ब रीड डेली। तुम रोज क्या पढ़ते हो, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हमारे पास में व्हाट डू यू रीड डेली या एवरीडे। इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रूल्स ऑफ क्रिएटिंग इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। कई बार क्या होता है कि किसी वाक्य में हमें क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है और वो हमारा नेगेटिव भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा, क्या वह गरीबों की सहायता करता है। ये एक सिंपल सा इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं लिया गया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और अगर हम इसे ये कहें कि वह गरीबों की सहायता क्यों नहीं करता है, अब इसके अंदर क्यों भी जो कि इंटरोगेटिव है एंड नहीं नेगेटिव है, दोनों ही का क्लब कर दिया गया है, तो ऐसे वाक्यों को हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब इनकी जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जिनके अंदर क्वेश्चन वर्ड भी है और नकारात्मक भी है जो कि नहीं भी आया है, तो ऐसे वर्ड की जो वाक्य हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें डू या डज, जो कि पहले प्रकार के जो क्वेश्चन वाचक वाक्य होते हैं उनके लिए सबसे पहले जिनमें क्वेश्चन वाक्य जो है शुरू में आता है, तो उनमें क्या करेंगे हम सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट। ये ध्यान है कि सब्जेक्ट के बाद में हमें नोट लगाना है, उसके बाद वर्ब लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि क्वेश्चन वाक्य बीच में आया है तो सबसे पहले क्वेश्चन वाक्य, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट।
तो इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के बाद अगर आप बना लेंगे तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी हिंदी के वाक्य हैं उनको आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सभी प्रकार के जितने भी हमने अभी पढ़े हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़े हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े हैं, इंट्रोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े हैं। हिंदी के वाक्यों का केवल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसके अंदर आपको जो उत्तर है हाँ में आएगा, किसी चीज़ का कार्य का होना, आदत का पाया जाना आदि इसमें आते हैं। तो जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, वह कहाँ जाता है आदि एफर्मेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जिनके अंदर नहीं का प्रयोग किया जाता है, वह खाना नहीं खाता है, सीता गाना नहीं गाती है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्या तुम किताब पढ़ते हो, वाक्य के शुरू में ही क्वेश्चनवाचक वर्ब। तुम कहाँ जाते हो, वाक्य के बीच में क्वेश्चन शब्द आया है, प्रश्नवाचक शब्द जिसे कहते हैं। एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते हो, क्यों बीच में आया है और नहीं का प्रयोग, दोनों का प्रयोग हुआ है। तुम वहाँ क्यों नहीं जाते हो, जाते हो मैं भूल गया हूँ, इमेजेस बनाने में मिस्टेक। तुम वहाँ क्यों नहीं जाते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस प्रकार से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 प्रकार होते हैं, जिनके अंदर आप एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस सभी को आप अगर रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपके लिए ट्रांसलेट करना हिंदी वाक्य को इंग्लिश में बहुत ही ईजी हो जाएगा। और जब इसे ट्रांसलेट करना आप सीख जाएंगे तो आप आसानी से इंग्लिश स्पीकिंग भी कर पाएंगे। सेम इसी तरह से आपको इंग्लिश स्पीक भी कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ में। धन्यवाद। थैंक यू।